अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़े हेड एंड नेक और आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पैलेटाइन टॉन्सिल को। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे उसकी लोकेशन को। हमारे पास जो पैलेटाइन टॉन्सिल है, ठीक है, वो कहाँ पर लोकेटेड होता है? वो हमारे पास होता है इन द टॉन्सिलर फोसा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इसके रिलेशंस पे। ठीक है, जो हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सिल है, ठीक है, वो एंटीरियरली हमारे पास रिलेटेड होता है टू द प्लेटो ग्लॉसल आर्च। ठीक है, पोस्टीरियरली हमारे पास वो रिलेटेड होता है टू पैलेटोफेरेंजियल आर्च। ठीक है, और इसके हमारे पास मीडियली वो किससे रिलेटेड होता है? सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल से। ठीक है, उसके बाद हम पैलेटाइन टॉन्सिल की बात करें, उसके फीचर्स की, तो हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सिल आलमंड शेप होता है। ठीक है, इसके हमारे पास दो पोल्स होते हैं, एक होता है अपर पोल, एक होता है लोअर पोल। ठीक है, इसके दो बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर इज रिलेटेड टू प्लेटो ग्लॉसल आर्च। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया। और पोस्टीरियर बॉर्डर इज रिलेटेड टू प्लेटोफेरेंजियल आर्च। ठीक है, अपर पोल इज रिलेटेड टू सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, उसका जो लोअर पोल है इज रिलेटेड टू टंग। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी सर्फेसिस की। ठीक है, जो पैलेटाइन टॉन्सिल है, ठीक है, इसके हमारे पास दो सर्फेसिस होती हैं इसकी। एक हमारे पास इसकी होती है मीडियल सरफेस और दूसरी हमारे पास होती है इसकी लैटरल सरफेस। मीडियल सरफेस की बात करें तो ठीक है, मीडियल सरफेस में हमारे पास इसकी होती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। ठीक है, अब जो इसकी मीडियल सरफेस है इसमें क्रिप्स पाए जाते हैं। ठीक है, 15 to 20 क्रिप्स होते हैं और इसमें जो सबसे लार्जेस्ट क्रिप्ट होता है उसको हम कहते हैं इंट्रा टॉन्सिलर क्रिप्ट। ठीक है, जो सबसे लार्जेस्ट क्रिप्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे ही मोस्टली रिसेस फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्रिप्ट। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? ठीक है, जो उसकी लोकेशन है वो हमारे पास कहाँ है? टॉन्सिलर फोसा में। ठीक है, रिलेशन की बात करें तो एंटीरियरली जो उसका एंटीरियर बॉर्डर है वो रिलेटेड होता है प्लेटो ग्लॉसल आर्च, पोस्टीरियर बॉर्डर इज रिलेटेड टू प्लेटो फेरेंजियल आर्च। ठीक है, और इसकी लेटरली पैलेटाइन टॉन्सिल हमारे पास क्या होता है? सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। हमारे पास ये दो बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। दो पोल्स हैं, अपर पोल, लोअर पोल, और दो सरफेस है हमारे पास। मीडियल सरफेस, मीडियल सरफेस हमारे पास उसमें हमारे पास क्या होती है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, और मीडियल सरफेस हमारे पास क्रिप्ट शो करती है। ठीक है, अराउंड अबाउट 15 to 20। और जो इसमें सबसे जो लार्जेस्ट क्रिप्ट होता है उसको हम कहते हैं इंट्रा टॉन्सिलर क्रिप्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं लेटरल सरफेस की तरफ। ठीक है, लेटरल सरफेस जो हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सिल है वो लेटरली, ठीक है, उसके हमारे पास एक शीट होती है, फेशिया की एक शीट होती है। ठीक है, और वो हमारे पास क्या बनाती है? हेमी कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल। ठीक है, जो टॉन्सिल है ना वो पूरा का पूरा कैप्सूल से कवर्ड नहीं होता, बल्कि उसकी जो सिर्फ लेटरल सरफेस होती है वो सिर्फ कैप्सूल से कवर्ड होती है। ठीक है, और ये जो उसकी लेटरल सरफेस है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, मैं आपको इस डायग्राम से दिखाता हूँ। ठीक है, अब जो इसकी लेटरल सरफेस है, ठीक है, सिर्फ वो हमारे पास कैप्सूल से कवर्ड होती है और हमारे पास क्या बना देती है? हेमी कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल। अब ये जो हेमी कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल होता है ना, ठीक है, हमारे पास एक्सटेंशन होती है आफ्टर फेरेंजियो बेसिलर फेशिया की। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉन्सिलर बेड के बारे में। ठीक है, जितनी भी चीजें, ठीक है, टॉन्सिल के लेटरली रिलेटेड होती हैं वो हमारे पास टॉन्सिलर बेड बना रही होती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? हेमी कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल। उसके बाद हमारे पास आएगा फेरेंजियो बेसिलर फेशिया। उसके बाद हमारे पास आएगा सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। उसके बाद हमारे पास एक और फेशिया आएगा बक्कोफेरेंजियल फेशिया। और उसके बाद हमारे पास स्टाइलोग्लॉसस मसल और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारे पास मिलके क्या बना रही है? टॉन्सिलर बेड। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है? हेमी कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल। उसके बाद हमारे पास है फेरेंजियो बेसिलर फेशिया। उसके बाद हमारे पास है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। उसके बाद हमारे पास है बक्कोफेरेंजियल फेशिया। और देन हमारे पास स्टाइलोग्लॉसस मसल और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पढ़ी हो, ठीक है, तो आपको पता है कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी से आ रही होती है, ठीक है, वो आगे जाके
दो ब्रांचेस में डिवाइड कर देती है, ठीक है। एक हमारे पास सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है, और दूसरी हमारे पास कौन सी ब्रांच होती है, मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। अब आपको पता हो इसके अलावा भी इसकी, ये तो उसकी टर्मिनल ब्रांचेज है ना, ठीक है। इसके अलावा इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज होती है, लिंगुअल, फेशियल, असेंडिंग फेरेंजियल, ठीक है। इसके बाद हमारी इसकी थायराइड ब्रांच होती है, लेकिन वो थायराइड जो ब्रांच है वो उसको सप्लाई नहीं कर रही होती पैलेटाइन टॉन्सिल को। अब जो हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सिल है इसको 5 आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की पहली ब्रांच जो होती है लिंगुअल आर्टरी, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड हमारे पास कौन सी ब्रांच निकल रही है, लिंगुअल आर्टरी, उसकी हमारे पास ब्रांच होती है डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी, ठीक है। डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी जो ब्रांच है किसकी, लिंगुअल आर्टरी, वो हमारे पास सप्लाई करती है पैलेटाइन टॉन्सिल को। इसके बाद दूसरी कौन सी आर्टरी हमारे पास, दूसरी है हमारे पास फेशियल आर्टरी, ठीक है। अब फेशियल आर्टरी से हमारे पास दो ब्रांचेस निकलती है, ठीक है। हमारे पास जो मेन टॉन्सिलर ब्रांच है वो सप्लाई करती है पैलेटाइन टॉन्सिल को। इसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच निकलती है असेंडिंग फेरेंजियल, बल्कि सॉरी असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी जो सप्लाई करती है हमारे पैलेटाइन टॉन्सिल को, ठीक है। कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, डॉर्सल लिंगुअल आर्टरीज, फेशियल आर्टरी से दो आर्टरीज निकल रही हैं, मेन टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल एंड असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, ठीक है। उसके बाद हम देखें जो उसकी असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच थी, ठीक है, उससे हमारे पास वो भी जाकर सप्लाई करती है पैलेटाइन टॉन्सिल को। और मैक्सिलरी आर्टरी थी उससे हमारे पास निकलती है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी जो सप्लाई करती है हमारे पैलेटाइन टॉन्सिल को, ठीक है। अब नॉर्मली पैलेटाइन टॉन्सिल जो है, ठीक है, वो बच्चों में लार्ज होते हैं, ठीक है, और विद द एज वो रिग्रेस करते जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो नर्व सप्लाई की हम बात करें तो नर्व सप्लाई हमारे पास इसको दो नर्व सप्लाई करती है, एक हमारे पास ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व सप्लाई करती है, दूसरी हमारे पास लेसर पैलेटाइन नर्व सप्लाई करती है,